अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार वजह है अमेरिका की अदालत का वो फैसला जिसने उनकी सबसे मशहूर आर्थिक नीतियों में से एक पर सीधी चोट दी है। अपीली अदालत ने साफ कहा है कि ट्रंप की ज़्यादातर टैरिफ गैर कानूनी है और उन्होंने राष्ट्रपति पद का दुरुपयोग किया है। लेकिन जैसा कि ट्रंप की राजनीति की शैली रही है, वो न सिर्फ इस फैसले को खारिज कर रहे हैं बल्कि इसे एक साजिश, एक हमले और एक राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में भी पेश कर रहे हैं। ट्रंप ने कोर्ट के फैसले को एक हाईली पार्टीशन यानी अत्यधिक पक्षपातपूर्ण करार देते हुए कहा कि यह फैसला पूरी तरह गलत है और उन्होंने जनता को सीधा संदेश दिया, सभी टैरिफ अब भी लागू रहेंगे। अब जरा इस बयान पर गौर कीजिए। ये सिर्फ एक कानूनी प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक राजनीतिक ऐलान है। ट्रंप ये दिखाना चाहते हैं कि भले ही अदालत कुछ भी कहे, लेकिन उनके इरादे ना तो बदले हैं और ना ही कमजोर हुए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर ये टैरिफ कभी हटाए गए तो ये अमेरिका के लिए एक पूर्ण आपदा होगी। उनके मुताबिक इन टैरिफ को हटाते ही अमेरिका आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा, देश की औद्योगिक नींव हिल जाएगी और विदेशी ताकतें, चाहे वो मित्र हो या दुश्मन, अमेरिकी बाजार पर फिर से हावी हो जाएगी। ट्रंप ने टैरिफ को देश की सुरक्षा और संप्रभुता का मामला बना दिया है। उनका सीधा तर्क है कि टैरिफ न सिर्फ व्यापार घाटे को रोकने का तरीका है बल्कि ये अमेरिका को विदेशी दबाव से बचाने का सबसे कारागार हथियार है। उनकी सोच बेहद साफ है। जब दूसरे देश अमेरिका को अपने टैरिफ से चोट पहुंचाते हैं तो अमेरिका को भी जवाब देने का अधिकार है और यही जवाब है ट्रंप का टैरिफ। लेकिन बात सिर्फ अर्थव्यवस्था की नहीं है। ट्रंप इसे मजदूरों, किसानों और छोटे कारोबारियों के साथ जोड़ते हैं। उन्होंने इस फैसले को लेबर डे वीकेंड से जोड़ते हुए कहा कि हमें याद रखना चाहिए कि टैरिफ हमारे वर्कर्स की मदद करने का सबसे बड़ा टूल है और उन कंपनियों की रीढ़ है जो मेड इन अमेरिका सामान बनाती है। यानी ट्रंप ये केस अदालत में नहीं, जनता के बीच लड़ रहे हैं। और जैसा कि ट्रंप की रणनीति रही है, उन्होंने इसे तुरंत एक बड़े राजनीतिक आंदोलन का हिस्सा बना दिया। उन्होंने वादा किया कि ये केस अब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और वहीं से उन्हें न्याय मिलेगा। उनके शब्दों में ये कहा गया, अब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की मदद से हम इन टैरिफ का इस्तेमाल देश के फायदे के लिए करेंगे और अमेरिका को फिर से समृद्ध, मजबूत और शक्तिशाली देश बनाएंगे। और यहाँ शुरू होता है ट्रंप का असली खेल। वो जानते हैं कि अदालत का ये फैसला उन्हें कानूनी रूप से कमजोर बना सकता है, लेकिन राजनीतिक रूप से यही फैसला उन्हें और ताकतवर भी बना सकता है अगर वो इसे सही ढंग से भून ले। और यही वो कर रहे हैं। वो इसे एक ऐसा मोर्चा बना रहे हैं जहां अदालत, तथाकथित एलाइट क्लास और ट्रंप विरोधी लोबी और असली अमेरिका, मेहनतकश अमेरिका उनके साथ खड़ा है। ये ट्रंप का क्लासिक मूव है, मैं अकेला तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ। और वो ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं बल्कि 2024 की चुनावी लड़ाई में लड़ना चाहते थे। इस पूरे विवाद में ट्रंप खुद को सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक देशभक्त योद्धा की छवि में गढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब दुनिया भर के देश, भारत से लेकर चीन, कनाडा से लेकर मैक्सिको तक अमेरिका के बाजार में घुसपैठ कर रहे थे, तब उन्होंने टैरिफ लगाकर अमेरिका की रक्षा की। अब अगर कोई अदालत इन टैरिफ को गैर कानूनी कहती है तो वो अमेरिका की आत्मा पर हमला है। इसीलिए ट्रंप सिर्फ कोर्ट के फैसले का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो इस मुद्दे को एक राष्ट्रीय संकट की तरह पेश कर रहे हैं। उनके मुताबिक अगर अदालत का फैसला बरकरार रहा तो इससे अमेरिका का औद्योगिक ढांचा चरमरा जाएगा। विदेशी माल फिर से सस्ते में अमेरिका की मार्केट पर हावी हो जाएंगे और अमेरिकी कंपनियां दम तोड़ देंगी। तो ये सिर्फ एक कानूनी जंग नहीं है, ये ट्रंप की आर्थिक राष्ट्रवाद की रणनीति, उनकी चुनावी तैयारी और उनके सबसे पक्के वोटर बैंक, ब्लू कॉलर वर्कर्स के लिए एक सीधा संदेश है। इस पूरी लड़ाई में ट्रंप अदालत से ज्यादा जनता की अदालत पर भरोसा कर रहे हैं
और अगर इतिहास गवाह है तो ट्रंप जानबूझकर ऐसी टकराव की स्थिति बनाते हैं जहां वो खुद को व्यवस्था से लड़ते एकमात्र नेता के रूप में पेश कर सकेंगे। तो सवाल अब सिर्फ इतना नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगा, बल्कि ये है कि क्या ट्रंप इस फैसले को अपने चुनावी हथियार में बदल पाएंगे। और इस वक्त का राजनीतिक तापमान देखकर कहा जा सकता है कि ट्रंप इस लड़ाई को छोड़ना ही नहीं चाह रहे, बल्कि उन्हें इससे एक और मोर्चा बना लिया है अपने अमेरिका फर्स्ट मिशन के तहत। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।